दूंगा। कुछ देर बाद आप नाम पूछेंगे, मैं बता दूंगा। फिर आप मुझसे पता पूछेंगे, मैं बताऊंगा। आपसे पूछूंगा, आप मुझे पता बताएंगी। मैं आपके यहाँ आऊंगा, आप मेरे पास आएंगी। आना जाना बढ़ेगा, दोस्ती बढ़ेगी। आप मेरे घर आएंगी, मेरी बीवी को शक होगा। क्या लेकिन सरदार जी, मैं तो सिर्फ टाइम पूछ रही हूँ। ओ, ऐसा टाइम आ गया, मैं टाइम पे आ रहा हूँ। देखिए, टाइम का कोई भरोसा नहीं है। आज ऐसा टाइम आ गया है, दोस्त दोस्त का नहीं है, दुश्मन दुश्मन का नहीं है। हमारा खाते हमारे पे थूकते हैं। बुरा टाइम आ गया है, हर जगह टाइम बम लगे हुए हैं। ये टाइम आ गया, ऐसा टाइम आ सकता है, हम सोच लेकिन सकते हैं। सरदार जी, मैं बहुत परेशान हूँ, प्लीज टाइम बताइए ना। देखो, मैं जरूर बताऊंगा। मैं कल का टाइम भी बताऊंगा, आज के टाइम भी बताऊंगा, आने वाला टाइम भी बताऊंगा। बहुत बुरा टाइम है। देखिए, मुझे आपके टाइम पे तरस आ रहा है। आपका टाइम कितना खराब आ गया जो मुझसे टाइम पूछ रही है, जिसके पास टाइम ही नहीं है। मैं टाइम कभी पहनता नहीं हूँ। क्या फायदा पहन के? जो अपने साथ नहीं जाएगा उसका क्या पहन के फायदा है? ये मेरी अपनी फिलॉसफी है। मेरी फिलॉसफी सुन के सारे भाग जाते हैं। ओए, मैं वहाँ पागलों की तरह तुम्हारा इंतजार कर रही थी और तुम यहाँ कार के नीचे आराम से लेटे हो। लेटा नहीं हूँ, काम कर रहा हूँ। लेकिन तुमने मुझसे मिलने का वादा किया था। लगता है तुम कोई सपना देख कर आ रही हो। हैं? इसका मतलब ना ही तुमने मुझे कल रात फोन किया था और ना ही तुमने मुझसे मिलने का वादा किया था। बिल्कुल नहीं। अब तुम घर जाओ, मुझे काम करने दो। काम ही करवाने आई हूँ। मेरी गाड़ी खराब हो गई, उसे ठीक कर दो। क्या खराबी है तुम्हारी गाड़ी में? वो मुझे नहीं मालूम। मैं कोई मैकेनिक हूँ क्या? मेरे साथ ड्राइव पे चलो, गाड़ी में क्या खराबी खुद ही जान लोगे। देखो, तुम्हारी फालतू बातों के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। जब गाड़ी सचमुच खराब हो जाएगी तब आ जाना, बात करती है। ओए! ओए! जी इधर आओ। बोलो मालको। इस गाड़ी की ब्रेक, फ्यूल पंप, गियर बॉक्स और कार्बोरेटर होने ठीक कर देने हैं जी। ठीक नहीं जी, खराब करने हैं। जोर लगा के, दम लगा के, जोर लगा के। शुक्रिया जनाब। ओए! ओए! कम हियर। मेरी गाड़ी खराब हो गई है, जरा ठीक कर देना। देखो, मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं है। अपनी गाड़ी कहीं और ठीक कराओ। नहीं 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 नहीं, मुझे तुमसे ही अपनी गाड़ी ठीक करवानी है। खामखा जिद मत करो। तुम जिद कर रहे हो। तुम जिद कर रही हो। तुम जिद कर रहे हो। तुम जिद कर रही हो। तुम जिद कर रहे हो। तुम बादल, हाँ अंकल। क्यों भाई, किस बात पे झगड़ा चल रहा है? देखिए ना अंकल, मेरी गाड़ी खराब हो गई है। मैं कब से बोली ठीक करने के लिए, मान ही नहीं रहा है। अरे भाई, इसकी गाड़ी खराब हो गई है तो ठीक कर दो ना। अपने केदारनाथ जी की पोती है, ये गाड़ी तो तुम्हें ठीक करनी पड़ेगी। बादल, दयाशंकर नजर नहीं आ रहा है, कहाँ है वो? जी वो घर गए हैं। लो, आ गया ये। अरे भाई दयाशंकर, कहाँ की तैयारी है? बुआ जी की तबीयत बहुत खराब है भाई साहब। अच्छा, हाँ, तार आया था कि फौरन आ जाओ, पता नहीं क्या होगा। आप तो जानते हो भाई साहब, बुआ जी ने मुझे माँ के बाद पाल पोस कर बड़ा किया है। भगवान पे भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, चल, मैं तुझे बस स्टॉप पे छोड़ देता हूँ, चल। बादल, मैं जा रहा हूँ, अब ये दुकान तुम्हारे हवाले है। आप फिक्र मत कीजिए। पता नहीं कब लौटूंगा। चौथा, 13वां, उसके बाद श्राद्ध। अरे क्यों उल्टा सीधा सोचता है तू? चल, चला। ध्यान रखना दुकान चल, का। बादल, रानी की गाड़ी का ट्रायल जरूर ले लेना। चाहो तो इस गाड़ी को बाद में ठीक कर देना। ट्रायल के लिए हम कोई और गाड़ी में चले जाते हैं अभी इसी वक्त। मैं जानती हूँ तुम भी मुझसे प्यार करते हो, तो कहते क्यों नहीं? सामने देख के चलाओ, वरना एक्सीडेंट हो जाएगा। हाँ, एक्सीडेंट से कौन डरता है? जान जाएगी भी तो तुम्हारी बाहों में। नाउ से यू लव मी। से यू लव मी। बोलो कि तुम मुझसे प्यार करते हो। नहीं बोलोगे ना? तुम जानते नहीं मुझे, मैं अपनी जान पे खेल जाऊंगी। क्यों आग से खेल रही हो? चल जाओगी।
असला आ गया है। राणा की मौत उससे उतनी ही दूर है जितना मैं उससे दूर हूं। नहीं काके, जल्दबाजी में किया गया हर फैसला बने हुए काम को बिगाड़ देता है। मत भूलो, ये हमारे लिए आखिरी मौका है। जय माता दी। होटल बाबा, रूम नंबर 102, पैसे लेकर पहुंचो। प्रीति, तूने पापा को फोन किया था? किया था मॉम, लेकिन सिपाही ने कहा कि पापा बाहर गए हैं। इनको तो बस अपनी ड्यूटी के सिवा और कुछ सोचता ही नहीं। बादल जी, आप कहाँ जा रहे हो? मुझे एक जरूरी काम है। देखो ना दीदी कितनी अच्छी लग रही है, लड़के वाले आए हैं। प्रीति, मुझे जाना है। बहनों से भी ज्यादा कोई जरूरी काम होता है। नहीं बादल भैया, चलो ना, आओ ना बादल भैया, आओ ना। ये मुंडा कौन है? ये मुंडा मेरा बादल भैया है। चलिए, बात ना सही, भाई ही ये रस्म पूरी कर दे। आओ बादल, आओ। ओ बोलो तारारा, ओ। पाजी, हाँ जी। आपने उसको देखा है? को जी, ओ मेरी वाइफ को यार। मैं शादीशुदा आदमी हूँ, मैं आपकी वाइफ को क्यों देखूंगा? ओ मेरा मतलब ये है, मेरी वाइफ कमरे में नहीं है। तो दूसरे कमरे में होगी। क्या मतलब है? पाजी, आप मेरी बात का गलत मतलब समझ रहे हैं। टाइम पास करने के लिए बगल वाले कमरे में बैठी होगी। टाइम पास करने के लिए बगल वाले कमरे में मैं मर गया? किसी जनानी के साथ बैठी होगी। जनानी के साथ बैठी होगी। ठीक है, जैसे उनको पता चल जाए तो मेरे पते पे आगे पता कर देना। ठीक है? ठीक है। ओ बोला तारा रा रा। किधर है? इधर है। ओ बोला तारा रा रा। हेलो, कहिए। आपकी बीवी रूम में है? हाँ है, क्यों? तो फिर मेरी बीवी नहीं होगी। बड़ा अजीब कैरेक्टर है ये। जी कैरेक्टर तो औरतों का होता है जी, हमारा तो सिर्फ ट्रैक्टर होता है। और रब रब और डर दी रब रब कर दी क्या बिल्लो मेरी छुई मुई छुई मुई छुई मुई छुई। सोना सोना और दिल मेरा सोना और फड़ ले कोना कोई और ना होना। आप सिर्फ कहते ही हो, हनीमून मनाते नहीं। हाँ चलन जरा फेंकी। आज मैं वो कर दिखाऊंगा जो किसी ने भी ना किया होगा। परफ्यूम लगा के। हाय परफ्यूम, कहाँ है परफ्यूम? हाय स्यापा। हाँ जी भाई दिया। हाय स्यापा, ये क्या बदबूदार परफ्यूम ले आए? ओए खुशबू बदबू कह रही है। थानू जुकाम हो गया, आप ही सूंघ कर देख लो। और ठीक तो है? आप ही लगा लो, मुझे नहीं लगाना। तेरे बाप ने कभी लगाया परफ्यूम? है? हाँ। मेरे बाप का नाम नहीं लेना। और तेरी माँ ने लगाई है। मेरी माँ का नाम नहीं लेना। तो फिर किसका नाम लो यार? मेरी माँ का नाम लिया है, फिर मेरे बाप का नाम लिया। और मैं टकले भाई। क्यों कुत्ते की तरह भौंक रहा है? साला परेशान करके रखा है मुझे। और कौन परेशान कर रहा है यार? एक तो तू बगैर बोले अंदर आ गया, मैं परेशान के तू परेशान है। एक तो ये कुत्ते की तरह मेरे को मार रही है। कौन परेशान है यार? 7 साल हो गए हमारी शादी को, बच्चे का पता नहीं है आज तक। कौन परेशान है, मैं या तू? 7 साल से हम मूड बना रहे हैं, ना मूड का पता है ना हनी का पता है। कौन परेशान है? सुन, एक बार अचार सुखाने छत पर गई थी, है मेरी माँ नीचे ककड़ी काट रही थी, इसका पैर फिसल गया, ऊपर से नीचे गिर गया। इसका कुछ नहीं हुआ, मेरी माँ का पूरा काम हो गया। मेरे बाप ने सदमे से दूसरी शादी कर ली, उसके 4 बच्चे हो गए, मेरे आज तक बच्चे का पता नहीं है। कौन परेशान है यार? चल मैं तुझे परेशान करता हूँ। बत्ती जला, क्या करूं? बत्ती जला। खसमन खाने बत्ती जल रही, बत्ती जल रही। मैंने क्यों होया? ओ तेनू कुट गया, कंजर कुट गया। मैंने मारिया, मारिया मैनू। ओए मारिया, फायर ब्रिगेड बुलाओ। पूरे गुलेर रंगोली से पंगा लिया। हेलो गांधीनगर पुलिस थाना।
जी क्या झगड़ा हुआ है? जी ऊपर। सरदार जी, यहाँ हनीमून मनाने आए हो या दंगा फसाद करने? दंगा? हाय सियापा, वे मेरे आदमी को मार मार के नंगा कहते हैं दंगा। और लेट मी क्लियर यू वन थिंग सर जी, दंगा फसाद तुसी गल कर रहे हो ना, दंगा हुआ था 84 में, अब तो फसाद होगा जी, फसाद। और तू तलवार ले क्या? तलवार जने तुझे कितनी बार कहा तलवार लेके आया कर? ओके आई सी दैट। लेके नहीं आया। वो चुप कर, अपनी औकात में रह तू, हैवी रोला पाई जा रही है। चुप कर, गाल सुन, चुप कर, गाली नहीं, चुप कर। आप में से किसने सरदार जी से मारपीट की? साहब जी, ये लोग शोर शराबा कर रहे थे, बच्चा रोकने गया तो सरदार जी ने मारपीट शुरू कर दी। अरे हम मियाँ बीवी आपस में झगड़ा करें, कुछ भी करें, तुम कौन हो तो बीच में घुसने वाले? मुक्का मार दिया, तेरे बाप का मुंह है, यू एंटी शैंटी द फ्लैट है। आप चुप रहिए, बाहर जाइए। ओके ऑल राइट जी, चल। कहाँ से आए आप? लुधियाने से आए हुए हैं। क्या काम करते हैं? हम लोगों का गर्म कपड़ों का काम है, व्यापारी हैं। इस बैग में क्या है? शाल और स्वेटर वगैरह होंगे। साले। हाँ, लगता है किसी टेररिस्ट का हाथ है। अरे वो टेररिस्ट थे तो ही तो मारे गए ना। आज तक कभी सुना है आपने ऐसा? अरे ऐसा तो कभी नहीं सुना भाई। अरे इतने दिन हुए हमें यहाँ पर, कभी ऐसा नहीं हुआ है। क्यों भाई? अरे वो देखो देखो, उस आदमी को लेकर जा रहे हैं। अरे सोनी, जरा पुलिस स्टेशन फोन करके पता तो कर, तेरे पापा क्यों नहीं आए अभी तक? अभी फोन लगाती हूँ। रहने तो दीदी, मैं ही फोन लगाती हूँ। आप फोन लगाओगे तो सीधा जीजा जी के घर घंटी बजेगी। वेरी फनी प्रीति। हेलो, गांधी चौक पुलिस थाना। मैं पापा की छोटी गुड़िया बोल रही हूँ। साहब जी, प्रीतो जी, मेरा मतलब है कि छोटी गुड़िया जी का फोन है। लीजिए। हाँ प्रीति पुत्र। हेलो पापा, मैं आपसे बहुत गुस्सा हूँ और आपसे बात भी नहीं करूँगी। लेकिन आप तो हमसे बात कर रहे हैं। अगर आप आधे घंटे के अंदर घर नहीं आए ना, तो फिर आपसे कभी बात नहीं करूँगी। देखो बेटा, हमने एक मुजरिम को गिरफ्तार किया हुआ है और हम उससे पूछताछ करके उसके साथियों का पता लगा रहे हैं। पापा, उसका साथी कहाँ छुपा है? यही कहीं इसी शहर में छुपा हुआ है। मम्मी, पापा कह रहे हैं जिस आदमी को पापा ने पकड़ा है ना, उसका एक और साथी पकड़ना है, वो यहीं कहीं छुपा है। ला फोन मुझे दे। हेलो पापा, फोन तो कट गया। इनको तो अपनी सेहत की बिल्कुल फिक्र नहीं है, सुबह से कुछ नहीं खाया। मैं खाना दे आऊं? हाँ ये ठीक रहेगा, आओ मेरे साथ। सिर्फ खाना पहुंचा कर मत चले आना, जब तक वो खाना खा न ले वापस मत आना। जी आप फिक्र मत कीजिए। बादल, तुमने कभी बताने तुम्हारे घर में कौन कौन है? जी कोई नहीं। मेरा मतलब है माता पिता, भाई बहन। कोई नहीं। खबरदार अगर ऐसा कहा तो। अरे क्या हम नहीं हैं तेरे? क्या बोलता है सोनिया, मेरे मखना दे डोनिया, सच के जावा अपने वीर दे। हाउ स्वीट। साहब सिंह, डंडे का असर शरीर पर होता है, जमीर पर नहीं। जब तक इनका जमीर नहीं जागेगा, ये भटके हुए लोग सही रास्ते पर नहीं आएंगे।
मैं तुम्हें आखिरी मौका देता हूं, सोच लो और सब कुछ सही सही बता दो, समझे? पकड़े गए ना? थोड़ी देर के लिए लगा कि वाकई पकड़ा गया। अब देखिए ना, इस लड़के की शक्ल मुझसे कितनी मिलती जुलती है। अगर मेरी दाढ़ी मूछी होती तो आप मुझे भी अंदर कर देते। तुमने मुझे पागल समझ रखा है। मुझे क्या इतनी भी पहचान नहीं कि आतंकवादी की आंखों और एक मासूम की आंखों का फर्क महसूस न कर सकूं? बोलो कैसे आना होगा?